सदन में आप सभी लोगों का सकारात्मक योगदान रहा। कोविड की इस परेशानी के बाद भी आपने सदन के कामकाज को सकारात्मक रूप से देश के सामने रखा। हर पहलू को आपने देश के सामने रखा। मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि भविष्य में भी सदन का कामकाज अधिक हो, हम सकारात्मक रूप से संदेश दे सकें। देश की जनता की भी अपेक्षाएं रहती है कि सदन चलना चाहिए ताकि हमारी अपेक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं सदन में के माध्यम से सरकार तक पहुंच सके। और यही प्रयास मेरा हमेशा होता है। कई दौर की वार्ता भी कही गई, लेकिन कई मुद्दों के कारण सफलता नहीं मिली। मैं आशा करता हूं कि भविष्य के अंदर सदन के कामकाज को हम और अधिक देर तक चलाकर जो मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई उन पर अगले सत्र में चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, क्योंकि संसद लोकतंत्र का वो मंदिर है जहां पर हम देश के बुनियादी सवालों को उठाते हैं। और जब आजादी के 75 साल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इस 75 साल की यात्रा में हमारे देश के विकास कितना हुआ और भविष्य में क्या क्या विकास की संभावनाएं हैं, उस पर भी चर्चा होती तो उपयुक्त रहता। मुझे पूर्ण अपेक्षा है कि आपका इसी तरीके से सकारात्मक सहयोग मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने इस सत्र की शुरुआत से पहले कहा था, मैं इधर हूं, शैलेंद्र मिश्रा दूरदर्शन से, कि सांसदों से अपील की थी कि तख्तियां लेकर वो ना आए वेल में, लेकिन इस बार के सत्र में तो देखने को मिला कि लगातार कई विपक्षी दलों के सांसद तख्तियां लेकर वेल में आए, नाराबाजी हुई। दूसरे सदन में तो इससे और भी आगे जाकर देखने को मिला कि पर्चे फाड़े गए। तो इन सब पर क्या कहना? मेरी सभी माननीय सांसद सदस्यों से अपेक्षा रहती है कि हम सदन की उच्च मर्यादाओं को बना रखें। हमारी संसदीय मर्यादा बहुत उच्च कोटि की रही है। इस संसद के अंदर वाद विवाद भी हुए हैं, सहमति असहमति भी हुई है, लेकिन फिर भी संसद की मर्यादा नहीं गिरी। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि संसदीय परंपराओं के अनुसार सदन चले, सदन की मर्यादा बनी रहे। तख्तियां, नारे, ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप अपनी अपनी सीटों पर जाकर अपनी अपनी बात कहें। मैं बीएससी के अंदर भी और सर्वदलीय बैठक में भी इस अपेक्षा के साथ सहयोग के लिए सबसे अपेक्षा करता हूं। भविष्य में और कोशिश करेंगे कि हम इन मर्यादाओं को बनाए रखें। सर, स्पीकर साहब, हमारा सवाल लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले और राज्यसभा सत्र शुरू होने से पहले, सर मैं इधर हूं, हर विपक्षी पार्टी की एक बैठक होती है आपके साथ भी और सदन के सभापति जी के साथ। फिर ऐसी क्या स्थिति आ जाती है कि वही सदस्य जो आपको प्रॉमिस करते हैं कि सदन शांतिपूर्वक चलेगा और उसमें बहस होगी, और वहां जाके वो चेंज हो जाते हैं? मैं परंपराओं के अनुसार सभी दलों के नेताओं से सदन चालू होने के पहले चर्चा करता हूं, संवाद करता हूं। उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा हो, इसका प्रयास करता हूं। और इसीलिए सभी दल के नेता सकारात्मक सहयोग का आश्वासन देते हैं। कुछ मुद्दों को लेकर
जब आपस में टकराव होते हैं, मतभेद होते हैं, तो फिर चर्चा की जाती है, क्योंकि चर्चा और संवाद से ही समाधान के रास्ते निकलते हैं। इस बार भी कोशिश की, लेकिन समाधान नहीं निकला। आपने जो कहा कि और जब बैठक के पहले और चर्चा करेंगे और संवाद करेंगे ताकि समाधान निकले। स्पीकर साहब, हम इधर इन दिनों से ये जो लोकसभा की कार्रवाई हुई, इसमें तो भी इस परिस्थिति में भी 0 आवर में कितने मेंबर पार्लियामेंट ने भाग लिया? शून्यकाल नहीं चला। शून्यकाल इस बार नहीं चला। प्रश्नकाल मैंने जो बताया आपको, 66 प्रश्न लिए गए तारांकित, लेकिन शून्यकाल पर चर्चा नहीं हो पाई। सर मैं विनीत हूँ न्यूज 18 से। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि लगातार सदन नहीं चलने के कारण जिस तरह से लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान हो रहा है, कैसे जिम्मेदारी तय करेंगे सभी की, सांसदों की, विपक्ष की पार्टी की या सत्ताधारी पार्टी की? ये बात सही है कि सर, इससे जुड़ा सवाल है कि क्या कोई आंकड़ा या अनुमान है कि जो 74 घंटे काम नहीं हुआ, कितना पैसा बर्बाद गया? ये बात सही चिंता है आपकी कि करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद की कार्रवाई के लिए। जब संसद नहीं चलती तो जनता भी व्यथित होती है, दुखी होती है, और मैं विशेष रूप से बहुत व्यथित और दुखी होता हूं। और जनता की अपेक्षाएं रहती है कि सदन चले, लेकिन सहमति असहमति हमारी सदन की मर्यादा रही है, लेकिन सदन न चलना, इसके लिए मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा चर्चा से सदन चलाने की। सहमति असहमति वाद विवाद ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाती और गतिरोध कायम रहता है। जहां तक आपने कहा कितना पैसा खर्च होता है, क्योंकि लगातार सदन चलता है, जब पूरे बजट के अनुमान के अनुसार कितना पैसा किस दिन खर्च होता है, ये हम आपको निश्चित रूप से जानकारी देंगे कि एक दिन में कितना पैसा सदन पर खर्च होता है, ताकि देश की जनता को सही से जानकारी मिल सके कि हमारे धन का सदुपयोग हो पाया नहीं हो पाया। सर, चर्चा होना ना होना एक चीज है, लेकिन जिस प्रकार से चेयर की तरफ कागज फाड़ के उछाला जाता है, ऐसी चीजें की जाती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक तस्वीर दिखती है। उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई? जब हमारे नियम प्रक्रिया में भी है कि बेल में ना आना, तख्ती नहीं लगाना, नारेबाजी नहीं लगाना, और ये अपेक्षाएं हम सभी मान्य सदस्यों से करते हैं, सभी दलों के नेताओं से करते हैं कि वो अपनी बात को रखें, लेकिन सदन में तख्तियां, नारेबाजी ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें संसद की मर्यादा को और बढ़ाने के लिए सामूहिकता से प्रयास करना चाहिए, और उनके दल के नेताओं को भी हम बार बार आग्रह करते हैं कि वो अपनी बात कहें, लेकिन संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप कहें, नियम प्रक्रियाओं के तहत बोलें। और जो आप बार बार कहते हैं हमारी नियम प्रक्रिया बनी थी, उस समय भी कहा था कि तख्तियां, नारेबाजी आना सदन की संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और हम जब संसदीय अध्यक्षों की बैठक करते हैं, पीठासीन अधिकारियों की बैठक करते हैं, उसमें भी लगातार ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, अपने अपने विषय की बातचीत हो, सहमति असहमति भी हो, लेकिन कभी भी लोकतांत्रिक संस्थाओं में नारेबाजी, तख्तियां, व्यवधान, गतिरोध, इसको हमें कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए लगातार पीठासीन अधिकारियों की एक कमेटी भी बनी है। हम और प्रयास करेंगे
कि इसी कार्रवाई को, ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए विशेष रूप से आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी तमाम गतिविधियों पर आप प्रोत्साहित होंगे, लोक सदन में ज्यादा देर तक चर्चा करेंगे। सर मीनाक्षी सनमार्ग से सर, आपका एक प्रोग्राम होता है जहां सांसदों को शिक्षा दिया जाती है कि सदन में कैसे बिहेवियर करे। क्या उस समय उनको ये सिखाया नहीं जाता कि ये आपराधिक मामला हो सकता है कि टेबल के ऊपर उठ के पेपर सभी पढ़ना? माननीय सदस्यों को संसदीय नियम प्रक्रियाओं की किताब पहले दी जाती है और ये अपेक्षा की जाती है कि वह जो हमारी बुक है नियम प्रक्रियाओं की, उसकी पालना करें, क्योंकि ये सबकी सहमति से नियम बनते हैं, सबके सहयोग से बनते हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि सभी माननीय सदस्य नियम प्रक्रियाओं का पालन करें। सर नीरज हूं न्यूज 18 इंडिया से। राज्यसभा में कोविड पे चर्चा हुई, लोकसभा में नहीं हो पाई और कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार सदन का सत्र आहूत किया गया था, तो कहां चूक रह गई? विपक्ष और सरकार के बीच समन्वय से सदन से कहां चूक हुई? हमने कोशिश की थी, 193 पर चर्चा भी लगाई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। लेकिन हमारा प्रयास था कि कोविड पर चर्चा हो और ज्वलंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। सर सदन के बाहर विपक्ष, सर इधर सदन के बाहर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि जो सदन चलाना चाहिए सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसने ऐसा नहीं चाहा कि सदन चल पाए, इसलिए गतिरोध बना रहा और पहले दिन से उन्होंने जो मांग की थी चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। दूसरा वही कह रहे हैं कि सदन में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी उसके लिए एक सहमति नहीं बनाई गई और इसलिए सदन में जो गतिरोध बना है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और ये जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती है। सर स्पीकर सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, ये जो संसद में जो गतिरोध है, जो डिसरप्शन है, जो मिसकॉन्डक्ट है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष को? सदन सामूहिकता से चलता है, सबकी सहमति से चलता है और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि सदन सहमति से चले, सामूहिकता से चले। जिन विषयों पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आपस में सहमति हो जाती है, एज अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन को चलाएं। आपने कहा कि इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है सदन चलाने की और मैं पुनः आग्रह करूंगा सभी माननीय सदस्यों से कि सदन को चलाने में सामूहिकता के साथ काम करें, सब मिलकर सदन को चलाएं, ऐसा हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि 21 घंटे सिर्फ चला लोकसभा और 20 विधेयक पारित किए गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? विपक्षी दलों ने इस पे काफी शिकायत की है कि क्यों इस तरह से विधेयक पारित किए गए। उन्होंने इस विषय को प्रेस के बाद चर्चा में की होगी, सदन के अंदर या व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा कि विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो विधेयक पर चर्चा करने के लिए सदन व्यवस्थित चलना चाहिए। मैंने हर बार कहा कि जिन विधेयकों को, महत्वपूर्ण विधेयकों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, अपनी अपनी सीट पर जाएं, मैं उन विधेयकों पर पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। लेकिन बेल में आने के कारण उन विधेयकों पर देर समय तक चर्चा नहीं हो पाई। मेरी कोशिश रहती है कि कानून बनाते समय एक लंबी डिबेट होनी चाहिए, लंबी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन ऑर्डर में हो और उसके ऑर्डर के सदन में लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी सदन ऑर्डर में नहीं आए तो निश्चित रूप से सरकार का मत रहता है कि सरकारी कामकाज निपटना चाहिए, महत्वपूर्ण विषय, इसलिए वो बिल पारित किए होते हैं। सर, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग
का काम अपनी रफ्तार से चल रहा है या अगले जो टाइमलाइन तय की है उस पर तैयार हो जाएगी या कोविड के चलते कुछ से हमारा लक्ष्य और जल्दी का है। हम कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त के पहले नए भवन का निर्माण हो जाए। जब आजादी की 75 वर्ष हो तो हम संसद के नए भवन में आजादी के इस पर्व को मनाएं। सर, आपने पार्लियामेंट एक सेशन में सबसे ज्यादा चलाने का भी रिकॉर्ड बनाया है और इस सेशन में सबसे कम चलाने का आपने कहा 17 घंटे। क्या इससे कम आवर भी चले हैं संसद के इतिहास में या ये एक रिकॉर्ड है? लेकिन उन बातों को उससे भी कम चले, उससे नहीं कहना कि वो तर्क नहीं देना चाहिए कि वो पहले बहुत कम चले थे, पहले एक मिनट में विधेयक पारित। ये तर्क उचित नहीं है। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि आपको ये बताऊं कि पूर्व के अंदर ये सत्र बहुत कम चले थे। हम पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं, सकारात्मक तरीके से सोचते हैं कि जो सत्र नहीं चला उसकी वेदना मुझे है और कोशिश करूंगा कि आने वाले सत्र में और चर्चा करूं और संवाद करूं ताकि सदन चले। अध्यक्ष जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि किताब इनको दी जाती है नियम कानून की और उस किताब को नहीं मानते, तो क्या उस किताब में संशोधन होगा कि उन पर कोई दंड का प्रावधान हो? दूसरा, जो आपकी देहरादून में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सांसदों के कंडक्ट को लेके कमेटी बनी थी, क्या उसकी रिपोर्ट आ गई? सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों के कंडक्ट के लिए एक हमने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट जब अगली हमारी अध्यक्षीय कॉन्फ्रेंस होंगी उसमें रखेंगे। रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर ली और उस पर चर्चा होंगे। मेरा मानना है कि जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं वो समस्त पीठासीन अधिकारी इस मत के हैं कि सदन में बेल में नहीं आना चाहिए, तख्तियां नहीं लेना चाहिए, नारेबाजी नहीं करना चाहिए। कई विधानसभाओं में इसमें कठोर कानून भी बनाए और कठोर कानून की पालना भी की जा रही है। हमारे यहां भी नियम के अंदर ये लिखा हुआ है कि तख्तियां, नारेबाजी ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उसमें कार्रवाई करने की भी नियम प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन सदन में कार्रवाई करने से सदन नहीं चलता। सदन चलता है संवाद से, चर्चा से, सहमति से। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ मुझे कार्रवाई न करना पड़े। चर्चा, संवाद से, सहमति से सदन चले तो उचित रहेगा। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं चलती, हैव यू एनी एक्शन प्लान हाउ टू रन दी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग? आप मर्यादा सदन की कैसे कायम रख सकते हैं? कोई एक्शन प्लान नया बना रहे हैं? एक्शन प्लान के लिए हम शीघ्र नियम समिति की बैठक करेंगे। उस नियम समिति में कोशिश करेंगे कि सब दलों की सहमति हो और सदन चलाने के लिए क्या क्या नियमों में परिवर्तन हो सकता है और नियमों की कठोरता से कैसे पालना हो, इसके लिए सभी दलों से बात करेंगे और भविष्य के अंदर सदन चले इसके लिए और दलों से संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे ताकि सदन चले भी सही और उत्पादकता भी अधिक रहे। सर नमस्कार सर, एक आखिरी सवाल जी। जिन सदस्यों ने मर्यादा भंग की, आप बार बार इस बात का जिक्र करते, क्या इस बार कार्रवाई न करके आपने उनको माफ कर दिया? कार्रवाई करना तो अंतिम परिणाम है। हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, कुछ पहली बार आए हैं, कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं, कि आप संसद की गरिमा को बनाए रखें, इसकी मर्यादा को बनाए रखें। उनको व्यक्तिशः रूप से भी जिस घटना की चर्चा करें, मैंने व्यक्तिशः बुलाकर भी बात की है। मैंने दलों के नेताओं से भी आग्रह किया है कि जो माननीय सदस्य लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित करते हैं या सदन में असंसदीय कार्य की गतिविधियों में प्रोत्साहन करते हैं, उस पर चर्चा होना चाहिए। सभी दलों से मैंने व्यक्ति से कहा, कोई माननीय सदस्य एक बार उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, 2 बार कार्रवाई, फिर भी लगातार वो सदन की
मर्यादाओं को उल्लंघन करते हैं और चर्चा करेंगे। सभी दलों से कहा है कि इस पर बैठकर सहमति बने। सब दल व्यक्ति से बातचीत में यही अपेक्षा कहते हैं कि हाँ सहमति होनी चाहिए, संसदीय मर्यादा रहनी चाहिए, लेकिन ये तो लगातार लोकतंत्र में लगातार चर्चा चलती रहती है। 2 साल में भी लोगों ने सहयोग किया, सभी लोगों ने 37 बैठ के पहले सत्र के अंदर हुई, एक दिन भी व्यवधान नहीं हुआ, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन हम और चर्चा करेंगे और संवाद करेंगे। आप निश्चित मानो, आपका अगर सकारात्मक सहयोग रहा तो निश्चित रूप से सदन की उत्पादकता को बढ़ाने में कामयाब होंगे, लेकिन आपके सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद।